तो इसलिए एक फ्रीज लगा दिया गया कि, और तय हुआ कि 2026 में अगला डिलिमिटेशन होगा, यानी परिसीमन। लोकसभा और विधानसभा की सीटों का पुनर्निर्धारण होगा और उनकी संख्या पर जो फ्रीज लगी है, जो रोक लगी है, उसको भी हटाया जाएगा। यानी फिर जनसंख्या के आधार पर निर्धारण होगा कि किस राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी। इसको लेकर आप देखिए, इस जनगणना को लेकर जो आंकड़े आने वाले हैं, उनको लेकर बहुत सारे विवादों को जन्म मिल सकता है और बहुत सारे विवादों का समाधान भी हो सकता है। तो पहली बात तो ये है कि सरकार को आंकड़े मिलेंगे तो उसको नीतियां बनाने में, अपनी खासतौर से आर्थिक और सामाजिक नीतियां बनाने में सहूलियत मिलेगी। लेकिन विवाद के मुद्दे कौन से हैं? एक, विपक्ष खासतौर से कांग्रेस पार्टी की मांग है कि जाति के आधार पर गणना हो, यानी सभी जातियों की गिनती की जाए। अब कांग्रेस पार्टी ये बताने की स्थिति में नहीं है कि अंग्रेज़ों ने जो ये परंपरा शुरू की थी, वो परंपरा शुरू की थी हिंदू समाज को जातियों में बांटने के लिए, और जातियों का निर्धारण उन्होंने जिस तरह से किया था वो निहायत ही अनसाइंटिफिक और सामाजिक दृष्टि से भी देखें तो बिल्कुल गलत था। किसका माथा कितना ऊंचा है उससे वो इस जाति में है, किसकी ठुड्डी कैसी है इसके आधार पर उसको इस जाति में रखा जाएगा। और जातियों की संख्या लगातार आप देखें दशक दर दशक जो है वो बढ़ती गई। कहाँ से जातियाँ बढ़ गई, नई जातियाँ कहाँ से आ गई, ये एक सवाल है। जाति के आधार पर गणना होगी कि नहीं, केंद्र सरकार का अब तक जो रवैया रहा है वो उसने इससे इनकार नहीं किया है, लेकिन इसको स्वीकार भी नहीं किया है। आपको मालूम होगा कि 2012 में जब यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी की सरकार थी, तो एक सोशियो इकोनॉमिक सर्वे हुआ था, एक तरह की जनगणना ही थी वो, और उस समय जातियों की गणना उसमें की गई थी। लेकिन उस रिपोर्ट को कभी यूपीए सरकार ने पब्लिश नहीं किया, क्योंकि उसकी वजह जो बताई गई, उसकी वजह ये थी कि ये मामला इतना कॉम्प्लेक्स है। एक जाति जो इस राज्य में ओबीसी में आती है, दूसरे राज्य में दलितों में गिनी जाती है। एक जाति जो किसी राज्य में सवर्णों में गिनी जाती है, दूसरे राज्य में वो उसकी गिनती ओबीसी में होती है। तो राज्य दर राज्य जो है जातियों के बारे में ये क्लासिफिकेशन अलग अलग है। तो सेंट्रल लिस्ट कौन सी हो, स्टेट लिस्ट कौन सी हो, दोनों को किस तरह से जो है उनका मिलान किया जाए। तो पी चिदम्बरम जो उस समय गृह मंत्री थे, उन्होंने कहा कि ये इतना कॉम्प्लेक्स मामला है कि असंभव है, ये इस एक्सरसाइज से कुछ निकलना नहीं। लेकिन अब कांग्रेस का रुख बदल गया। कांग्रेस को लगता है कि उसके हाथ में बहुत बड़ा राजनीतिक हथियार है।